हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम कन्या सहायक और अन्य सभी जहाँ पर भी आप लोगों के साइंस है जो कि पूछी जाती है। बाकी आप लोगों के जो ये टॉपिक रहेगा वो कन्या सहायक के लिए डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि कन्या सहायक के एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम है यूकेपीएससी के द्वारा, वहाँ पर साइंस से पूछी जाती है। तो और एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन ज़्यादातर ये कन्या सहायक के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कन्या सहायक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने साइंस के कुछ वीडियो है जो कि अभी तक आप लोगों को दे रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख लेना। 3 से 4 क्लास है जो कि मैंने आप लोगों को करा रखी है। और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स है जो कि अभी तक पढ़ी है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स को नहीं करेंगे और फिजिक्स को अब हम बाद में करेंगे। देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हैं जो कि फिजिक्स में और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जैसे कि आप लोगों के सिलेबस में लिखा है कि हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान की हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए जो कि दैनिक जीवन में होती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिजिक्स को देखा है। दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञान है उसमें केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आती है। और आज हम बात करेंगे इसमें बायोलॉजी की। और बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के यूकेपीएससी पूछ लेता है। ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का रहता है, इसलिए हम बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, विज्ञान की शाखाएँ हैं 3 शाखाएं होती हैं। जैसे हम लोगों ने बात की पहले, एक तो बात की थी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की बात, दूसरे हमने बात की थी केमिस्ट्री की बात यानी कि रसायन विज्ञान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान की एक और शाखा जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान का मतलब होता है समस्त जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जीव विज्ञान? क्या कहलाता है? इसकी अगर परिभाषा आप लोगों से पूछी जाएगी तो पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। समस्त जीवधारियों का अध्ययन, समस्त जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाएगा उसको हम बोलेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। दोस्तों, ये विज्ञान की एक नई शाखा बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान की एक नई शाखा को यहाँ पर विज्ञान में जोड़ा। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान की एक नई शाखा है जो कि विज्ञान में स्थापित की, और इसी कारण इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बायोलॉजी है ना, ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये अरस्तु ने नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने ये बात तो कह दी थी जीव विज्ञान की एक नई शाखा की, लेकिन ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द अरस्तु के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द 1801 ईस्वी में लैमार्क, कौन है? लैमार्क तथा ट्रेनिवेरस, लेमार्क तथा ट्रेनिवेरस नामक 2 वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस बायोलॉजी शब्द की यहाँ पर ट्रेविनेरस, इसको ट्रेनिवेरस या फिर ट्रेविनेरस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं। लेमार्क तथा ट्रेनिवेरस ने इस बायोलॉजी शब्द की यहाँ पर उत्पत्ति की। तो ये भी आप लोगों से ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है अभी तक। और अब हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर
इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आप लोगों को जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताता हूं, वहां से भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शाखाएं, अब हम इनकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। शाखाएं यानी कि ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस की हम बात करेंगे। तो जीव विज्ञान की अगर हम शाखाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो दो शाखाओं में जीव विज्ञान को हम देखते हैं। एक तो है जंतु विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान, और चलो हम पहले लिख लेते हैं वनस्पति विज्ञान। एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। दो शाखाएं हैं इसकी। इसको हम बोलते हैं बॉटनी, इसको हम बोलते हैं बॉटनी, और इसको बोलते हैं हम जूलॉजी। ठीक है दोस्तों, बॉटनी और जूलॉजी। अब यहां पर से आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा, जहां पर समस्त पेड़ पौधों या फिर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा, वो उसको हम कहेंगे वनस्पति विज्ञान। जहां पर समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे जीव विज्ञान या फिर जूलॉजी। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इनके नाम किस आधार पर रखे गए हैं और इनके अंदर किन का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर इसके जो जनक हैं, आप लोगों से जनक पूछा जा सकता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक या फिर फादर किसको कहा जाता है, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। इनका नाम है दोस्तों थियोफ्रेस्टस, इनका नाम है। इन्होंने वनस्पति विज्ञान की को जनक कहा जाता है इनको। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम है जो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। प्लांटेनम मतलब होता है प्लांट। देखो ये प्लांटेनम किससे बना है, ये बना है प्लांट से, और प्लांट का मतलब होता है वनस्पति। तो आप लोग इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं कि हिस्टोरिया प्लांटेनम का संबंध वनस्पति विज्ञान से है, जो कि थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में इन्होंने 500 वनस्पतियों की प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया है। वनस्पति की प्रजाति के बारे में लिखा है। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को वनस्पति विज्ञान से ध्यान में रखनी है। इनके जनक थियोफ्रेस्टस हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ये पुस्तक इन्हीं की है, और जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, जिनका संबंध वनस्पति विज्ञान से है। इस पुस्तक में इन्होंने 500 वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों जंतु विज्ञान की, तो इसके जनक यानी कि फादर, जनक का मतलब होता है फादर। तो ये कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु दोस्तों, अरस्तु को आप लोगों ने जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में इनके जनक को देखना है कि अरस्तु का ही नाम है। जंतु विज्ञान में भी और जीव विज्ञान में भी अरस्तु ही हैं जो कि इसके फादर हैं या फिर जनक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, और पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया दोस्तों एनिमल से बना है, एनिमल। तो एनिमल कहां पर है दोस्तों, जंतु विज्ञान में है। एनिमल जंतु, तो आप लोग इसको इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं प्लांट और एनिमल को, क्योंकि यहां पर हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया एनिमेलिया, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आप एनिमेलिया को एनिमल से ध्यान में रखेंगे, प्लांटेनम को प्लांट से ध्यान में रखेंगे, और ये ध्यान में रखेंगे कि एनिमल का संबंध जंतु विज्ञान से है, प्लांट का संबंध वनस्पति विज्ञान से है, तो आप लोग यहाँ पर फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्होंने इस पुस्तक में 500 जंतुओं का अध्ययन किया है। इस अध्ययन को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है।
500 जंतुओं की प्रजातियों को का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। आई होप इतनी बात है जो कि आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, हमने जो सिलेबस है उसमें क्या कहा है कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए विज्ञान की, तो सामान्य जानकारी ही तो है ये, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान को अब हम थोड़ा सा और देखेंगे और हम इसकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शाखाओं से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाओं की। हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की और इनकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में भी वनस्पति विज्ञान की अब हम शाखाएं देखेंगे, इनकी ब्रांचेस देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को इनको याद करना है। आप लोगों से पूछा जाता है एग्रोइस्टोलॉजी। एग्रोइस्टोलॉजी का संबंध किससे है? एग्रोइस्टोलॉजी का संबंध किससे है? देखो, जैसे यहाँ पर बॉटनी है, बॉटनी में हम लोगों ने देखा कि वनस्पति विज्ञान है, इसमें वनस्पतियों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये लॉजी शब्द है, लॉजी, पीछे से इसमें क्या लगा रखा है, लॉजी लगाया है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन। तो यहाँ पर आप लोग जहाँ पर भी लॉजी होगा वहाँ पर अध्ययन होगा, और अध्ययन किसका है, एग्रो का, एग्रो का अध्ययन। और एग्रो का मतलब होता है घास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घासों का अध्ययन। वह वनस्पति विज्ञान जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलेंगे एग्रोइस्टोलॉजी। आई होप समझ में आया होगा। अब हम एक आध में अब हम बहुत सारे देखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी। अब देखो, लॉजी शब्द पीछे से आप लोगों को देखने को मिला है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। और किसका अध्ययन करना? एल्गो। एल्गो को आप लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा एल्गी, एल्गी। तो एल्गी दोस्तों, यहाँ पर एल्गी का मतलब होता है शैवाल, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शैवालों का अध्ययन। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी शाखा जिसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, देखो लॉजी पीछे से लगा है, इसका मतलब अध्ययन करना है, और एंथो का मतलब होगा पुष्प। तो पुष्पों का अध्ययन, फूल, फ्लावर, इसका जहां पर अध्ययन किया जाएगा उसको हम बोलेंगे एंथोलॉजी। आप लोगों को इनको डिट्टो ऐसे ही याद करना है, याद नहीं होगा तो रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं होगा तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोगों को याद भी करना है, रिवीजन भी करना है, तब जाके आप लोगों के पेपर में एक प्रश्न सही होगा। इसके बाद हम लिखेंगे बैक्टीरियोलॉजी। हमने क्या लिखा? बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी पीछे से लगा है, इसका मतलब अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? बैक्टीरियो। बैक्टीरियो किससे बना है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु हिंदी में। तो इसको हम लिखेंगे जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन। पांचवा दोस्तों अब लिखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, पीछे से लॉजी लगा है तो ये होगा अध्ययन। और किसका? साइटो। साइटो किससे बना है दोस्तों? साइटो बना है सेल से। सेल, सेल मतलब होता है कोशिका।
हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, लाखों कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो सेल हैं उसी को हम सेल से मिलके बना है साइटो। तो ये है कोशिका का अध्ययन, बहुत बार पूछा जाता है कोशिका का अध्ययन। तो साइटोलॉजी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला लिखेंगे साइटोलॉजी के बाद डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, अब फिर से लॉजी दिखा तो लॉजी का मतलब तो हो गया अध्ययन, और डेंड्रो का मतलब होता है वृक्ष या फिर घास की जो झाड़ियां होती हैं। हम यहां पर लिखेंगे वृक्ष या झाड़ियां, वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन। ये सब वनस्पति तो है। अगर हम बात करेंगे झाड़ी हो गया, जीवाणु, ये जीवाणु, अगर हम शैवाल, घास, ये सभी वनस्पति में आ जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगला इकोलॉजी। इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी में क्या होता है, जो कि पेड़ पौधे हैं, जो भी पौधे हैं, पौधों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनका वातावरण के साथ कैसा संबंध होगा, इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, इकोलॉजी में किया जाता है। ये शब्द से आप लोग परिचित होंगे इकोलॉजी से। आठवां अब आप लोग देखना हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, दोस्तों हिस्टोलॉजी में जो ऊतक होते हैं, ऊतकों का अध्ययन। ऊतक मतलब टिश्यू, जो भी छोटे छोटे टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में या फिर जो भी वनस्पतियों में भी ऊतक पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन कहाँ पे किया जाएगा, हिस्टोलॉजी में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे अगला 9वां लिम्नोलॉजी। बहुत बार पूछा जाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में दोस्तों यहाँ पर झीलों का अध्ययन किया जाता है। झीलों या अलवणीय झीलों का अध्ययन। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी है। अब हम 10वां करेंगे, 10वां। ठीक है, माइकोलॉजी। आप लोग लिखेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में दोस्तों कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। ठीक है, कवक, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 11वां आप लोग लिखेंगे पेडोलॉजी। कवक आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं कवक क्या होते हैं? जैसे कि जो फफूंद लग जाती है, जैसे कि आप लोग घर पे ब्रेड लाते होंगे, डबल रोटी जो है वो होती है, उसको अगर आप 4-5 दिन वैसे ही रख देंगे कहीं पर, तो उसके ऊपर से, ब्रेड के ऊपर से छोटे वाइट कलर का फफूंद जमने लग जाता है, जिसको हम कवक बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो पेडो में हम बात करेंगे मृदा संबंधी अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। मिट्टी का अध्ययन या फिर मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। अब हम 12वां लिखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में दोस्तों यहाँ पर फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? पोमोलॉजी में किया जाता है। और इसके बाद आप लोग लिखेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? पादप, जो पादप हैं, पादप मतलब पेड़ पौधों, इनका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन।
पादपों का जहाँ पर वर्गीकरण किया जाएगा, पेड़ पौधों का जहाँ पर वर्गीकरण किया जाएगा, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान के कुछ शाखाओं को भी देखा। अगली वीडियो में हम जंतु विज्ञान की शाखाओं को देखेंगे, उसके बाद अपने कारवा को और आगे को बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।